चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डज नॉट ट्रेवल। लोग कहते हैं इसके कई कारण हैं। ही इज वेरी इनसिक्योर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं, पीठ पीछे तख्ता पलटो, कुछ भी हो सकता है चाइना में। आज की तारीख में जब ट्रंप इसकी चूड़ियां कस रहा है तब इसको सब भाई नजर आ रही है। ये कह रहा है ये पूरा जो इलाका है ना यार, ये हम सब भाई तो हैं। ट्रंप डज नॉट वांट टू गॉबल अप द वर्ल्ड, ट्रंप जस्ट वांट्स टू ब्रेक द बैकबोन ऑफ चाइना। सऊदी अरेबिया ने बोला कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है और इजराइल मार रहा है फिलिस्तीनियों को, बहुत गलत, बहुत बहुत गलत। यहां पे पाकिस्तान कहता है नहीं इतना भी नहीं मार रहा, ऐसा भी नहीं है। आई डोंट थिंक वी शुड टेक दिस टू सीरियसली, राइट। वो पाकिस्तान जो KFC में जाके मुर्गे चोरी करता है। हम लोग अलग सिविलाइजेशन हैं और हम बहुत लड़े हैं और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और 2 नेशन थ्योरी। यहां पे यहूदियों के तलवे चाट रहे हो तुम लोग। ये तुम्हारा कैरेक्टर है पाकिस्तानी कौम, ये तुम्हारे जर्नल का कैरेक्टर है। दिस इज द अमेरिकन जूइश कांग्रेस सेइंग थैंक यू टू पाकिस्तान। ठीक है, बस तुम टूटे फूटे पाकिस्तान हो, यही तुम्हारा कैरेक्टर है और तुम्हारे आर्मी चीफ के आशीर्वाद से हुआ है और तुम्हारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों आज मेरे पास 3 अलग अलग खबरें हैं, ऑल ऑफ देम वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं ये चाहूंगा कि वीडियो आप एंड तक देखें। लास्ट वाली खबर जो है वो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है एंड आई हैव सेव्ड इट फॉर द लास्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अंत में जाके वो देखें। लास्ट की जो 2 स्लाइड्स हैं आपको मजा नहीं आया तो फिर आप मुझे बताइएगा कि मेजर साहब मजा बिल्कुल नहीं आया और आपने तो ऐसे ही बिल्कुल मार्केटिंग कर दी और बिल्कुल ठंडा पानी था बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप देखें एंड तक, तब आपको असली मजा आएगा। दोस्तों अब शुरू में मैं बताता हूं चाइना के साथ ये हुआ है कि ये जब से ट्रंप ने इसकी चूड़ियां कसना शुरू करी हैं शी जिनपिंग की, एंड ट्रंप हैज बीन वेरी मर्सिलेस अबाउट इट। वो 10% से लेकर 30%, फिर उचकते हो पता नहीं क्या 80%, आई डोंट नो वेयर, नाउ इट इज रीच 245%। ये हमने कल कवर करा था। अब हुआ क्या है उसका, चाइना ऑन द फेस ऑफ इट, चीन ये कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम 245 करो, तुम 345 करो, तुम्हारी खुशी है, तुम डेली नंबर बदलते हो बदलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दोस्तों द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चाइनाज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स काफी हद तक। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि शी जिनपिंग जो है, ये जो हाथ हिला रहा है ना, ये कर क्या रहा है एक्चुअली। आइए, शी जिनपिंग वो हेड ऑफ स्टेट है जो ज्यादा चाइना से बाहर जाता नहीं है जब तक बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज ना हो। ही डज नॉट गो आउट ऑफ चाइना, और ये काम इसने और ज्यादा कर दिया है, चाइना से बाहर ना जाने वाला काम आफ्टर कोविड। ये बंदा निकलता ही नहीं है कहीं। इट्स लाइक आपको मोदी जी दिख जाएंगे, अभी कुछ समय के बाद आपको ट्रंप भी दिखाई देगा, पुतिन भी 1-2 जगह चला जाता है, बाकी हेड ऑफ स्टेट काफी ट्रैवल करते हैं, अपने देश के रिश्ते मजबूत करते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग डज नॉट ट्रैवल। लोग कहते हैं इसके कई कारण हैं। ही इज वेरी इनसिक्योर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊं, पीठ पीछे तख्ता पलटो, कुछ भी हो सकता है चाइना में। यहां पे तो फॉरेन मिनिस्टर गायब हो जाता है भाई, फॉरेन मिनिस्टर रातों रात गायब, किसी को नहीं पता कहां पे है। यू सी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गॉन, नोबडी नोज वेयर ही इज, उसके खुद के परिवार को नहीं पता कहां गायब हो गया। अब देखिए, चाइनाज एशियन फैमिली यूनिटी, यहां पे देखिए साहब, ड्यूरिंग अ स्टेट डिनर इन मलेशिया, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियन फैमिली, अर्जिंग रीजनल सॉलिडारिटी टू काउंटर एक्सटर्नल प्रेशर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये बंदा जो चीन से कहीं बाहर जाके खुश नहीं था, ये जाके बैठा मलेशिया। अच्छा, मलेशिया में एक यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशंस इज दोज ऑफ चाइनीज। चाइनीज जो गए थे वहां पे सेटल डाउन हो गए, तो मलेशिया में बहुत बड़ा एक चाइनीज पॉपुलेशन है। दे आर मलेशियंस ऑफ कोर्स, बट दे आर ऑफ चाइनीज डिसेंट। उनसे जाके भी मिला यहां पे, और यहां पे ही मेट द मलेशियन हेड ऑफ स्टेट, और वहां पे बोला कि नहीं, एशियन फैमिली होनी चाहिए। ये हर जगह जा रहा है, आपको ये भी पता है किस तरीके से शी जिनपिंग और उसका ऑफिस भारत पे भी प्रेशर डाल रहा है, और अचानक इनका भाईचारा जाग रहा है। और प्रेशर क्या है भारत के ऊपर, यार हम तो दोस्त हैं, हम तो दोस्त हैं, हम तो भाई हैं। द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट डू अ बैले टुगेदर, द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर। ये सारी की सारी बातें शी जिनपिंग और उसकी टीम कर रही है दुनिया भर से, क्योंकि ट्रंप ने इतनी ज्यादा चूड़ियां कसती हैं। इनको एक बात पता है, आज की तारीख में ये पंगा लेना किसी के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। जो पहले चौड़े होते थे ना,
हैं, फिलीपींस को एक धक्का मारा, इंडोनेशिया को आंखें दिखाई, भारत के सामने वो गलवान के सामने आ गए और जापान के ऊपर अपने फाइटर जेट चलाए और ताइवान को बोला तुम्हें तो बिस्किट के जैसे निगल जाएंगे। अब चुप बैठा है चाइना, चाइना चुप बैठा है, सांप काट गया चाइना को, क्योंकि इसको पता है कि ये एग्जिस्टेंशियल फाइट है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये जो शी जिनपिंग का भौकाल है, ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भौकाल है, ये करार है। दिस इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द चाइनीज पीपल एंड द चाइनीज गवर्नमेंट। वी विल गिव यू अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड यू विल गिव अस योर ब्लाइंड फेथ एंड ओबीडियंस। हम तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम हमसे सवाल नहीं पूछोगे। अब ये डील हो गई इनकी। तभी तक ये करार दोनों पार्टीज मानती हैं जब तक एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाइना को, जब ये चीजें टूटेंगी, जब स्टॉक मार्केट टूटेगा, जब रियल एस्टेट बस्ट होगा, जब बैंक्स इनके तितर बितर होंगे जैसे कि हो रहे हैं, और जब इनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी विल स्पटर टू अ हॉल्ट, इट इज एट दैट टाइम व्हेन पीपल विल कम आउट ऑन द रोड एंड से वी वांट शी जिनपिंग टू स्टेप डाउन। चीन में पहले हो चुका है, अब मैं आपको बता रहा हूं। China and Malaysia released a joint statement committing to the enhanced collaboration in industry, supply chains, data and talent to build a high-level strategic Malaysia-China community. ठीक है, ये इसी कारण से गया है, पहले नहीं गया था ये अब गया है। अब इसलिए अब देखिए वर्ड्स देखिए इसके, collaboration in industry, supply chains, data and talent to build a high-level strategic Malaysia-China community. अब साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग वियतनाम, अभी वियतनाम भी गया था, वो हमने कवर करा था 2-3 दिन पहले कि वियतनाम गया, वियतनाम में भी इसने यही डायलॉग मारे, आप क्यों जा रहे हैं वियतनाम, आप क्यों जा रहे हैं मलेशिया, तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, आप तो साहब आप अमेरिका नहीं जाते। जब ट्रंप आपको बुलाता है अपने इनॉग्रेशन में, नहीं जाते ट्रंप के पास। ट्रंप ये टैरिफ बड़ा बड़ा के ऐसे कर देगा, इसके घुटने तोड़ देगा ट्रंप। या तो फिर शी जिनपिंग के पास कोई ट्रंप कार्ड है जो कि खेलने वाला है, किसी को नहीं पता, सीक्रेट ट्रंप कार्ड है। दोस्तों ये देखिए, इट इज पार्ट ऑफ चाइनाज एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द रीजनल ties and prevent countries from aligning with the US policies that may be detrimental to China's interest। अब चक्कर ये हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के ऊपर ट्रंप ने प्रेशर डाला टैरिफ्स का, सब लोग कांपने लगे। फिर ट्रंप धीरे से कहता है कि 75 देश हैं हमारे साथ डील करना चाहते हैं। दोस्तों बेसिकली क्या है कि ट्रंप ने बोला कि चाइना के अलावा पूरी दुनिया में जितने भी मैंने टैरिफ लगाए 90 दिन का पॉज है। और ये पॉज का इंटेंट क्या है? पॉज का इंटेंट है कि 75 देश जो कि रीच आउट कर रहे हैं अमेरिका को कि हमारे साथ डील साइन करो, उनको एक ब्रीदर मिल जाए। ट्रंप वांट्स अ डील एंड टैरिफ्स आर अ मेथड टू गेट टू दैट डील। अब ये देखिए साहब, ये मैप क्या है? सबसे पहले ये मैप मैंने जानबूझ के डाला। ये देखिए साहब, ये वो देश हैं जिनके साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। अब ये मलेशिया गया, मलेशिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है इसका, ठीक है साहब। वियतनाम के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है इसका। ये जिन को अब बोल रहा है कि आओ मेरे साथ खड़े रहो, उन सब के साथ ये पंगे ले चुका है। वियतनाम के साथ युद्ध हो चुका है इसका, भारत के साथ युद्ध हो चुका है। ये सारे देश हैं साहब। जापान के साथ प्रॉब्लम, नॉर्थ कोरिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ताइवान के साथ, फिलीपींस के साथ, ब्रुनेई के साथ, इंडोनेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ भी इसका। अच्छा, सारी जमीन का नहीं है इसका, कहीं कहीं पानी का मामला है, राइट? कहीं कहीं पानी का मामला है। आप देखेंगे इंडोनेशिया में और आप कभी देखेंगे फिलीपींस में पानी का मामला है। चाइना डज नॉट से कि दिस लैंड इज आवर्स, चाइना से दिस वाटर इज आवर्स। ये देखिए साहब, कंबोडिया, हर जगह। नेपाल के तो उसने 5 गांव घेर लिए भाई, नेपाल के गांव घेर लिए। अच्छा, आज की तारीख में जब ट्रंप इसकी चूड़ियां कस रहा है तब इसको सब भाई नजर आ रहे हैं। ये कह रहा है ये पूरा जो इलाका है ना यार, ये हम सब भाई तो हैं, हम सब दोस्त हैं, हम सब भाई हैं। तो कभी वियतनाम जा रहा है और कभी ये मलेशिया भाग रहा है, कभी इंडिया फोन कर रहा है कि यार प्लीज हम लोग आपस में डील कर लेते हैं, वरना ट्रंप सबको खाना ही नहीं चाहता। ट्रंप तो चाइना को खाना चाहता है। Trump does not want to gobble up the world. Trump just wants to break the backbone of China because Trump knows। देखिए, कोई भी देश, दोस्तों ये मैं बार बार कहता हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी देश तब तक एक सुपर पावर नहीं बन सकता, तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसका एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस ना हो। अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस जो था अमेरिका का, उसका नींव जो थी उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। जो इंग्लैंड पूरे दुनिया पर राज करता था, कॉलोनियल सुपर पावर था, उसकी नींव इंडस्ट्रियलाइजेशन थी।
विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन यू कांट मूव अहेड। अमेरिका ने वही इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना को गिफ्ट में दे दिया, एक भस्मासुर पैदा कर दिया। अब ट्रंप कह रहा है मैं वापस लाऊंगा, राइट? तो ये देखिए साहब, अब शी जिनपिंग जा रहे हैं मलेशिया, ठीक है, मलेशिया जा चुके हैं यानी कि, और उसके पहले गए वियतनाम। ये 2-3 जगह और घूमेगा अभी। ये मारा मारा हर जगह फिर रहा है कि मुझसे दोस्ती कर लो और ट्रंप के पास मत जाना, ट्रंप के पास मत जाना। ट्रंप तो वियतनाम पे लगा ही नहीं रहा, 90 दिन का गैप दे दिया उसने। जिस दिन ट्रंप को, देखिए एक बात क्लियर हो जाए, वियतनाम जो अरबों डॉलर का सेल करता है, अगर वो यूएस को नहीं करेगा, यूएस को क्यों करता है? पहली बात है क्योंकि यूएस खुद नहीं बनाता। यूएस जो है वो खुद सामान तो बनाता नहीं है, जब खुद नहीं बनाता तो कहीं ना कहीं से तो खरीदेगा वो, राइट? इतना आप सब लोगों को क्लियर है। अब चाइना कह रहा है कि हमारे साथ दोस्ती कर लो। अरे भाई चलो, यूएस नहीं खरीदता, तुम खरीदोगे? तुम तो खुद बनाते हो, तुम तो खुद वियतनाम के कॉम्पिटिटर हो। एक सुई से लेकर, मोजे से लेकर, जांगिया बनियान से लेकर, हवाई जहाज से लेकर, ड्रोन से लेकर, कार, मोटरसाइकिल, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, चाइना क्या नहीं बनाता है? चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हाउ कैन चाइना बेनिफिट? देखिए ये सब ऐसा है कि वियतनाम और ये सब पूरा मलेशिया का नाम वाम ठीक है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन दोनों को चाहिए कस्टमर। चाइना इज नॉट अ कस्टमर। चाइना कस्टमर नहीं है, चाइना माल नहीं खरीदेगा आपका, चाइना आपको माल बेचेगा। That is China's interest. China's interest is not to buy from you because there is nothing that you manufacture that China wants. China manufactures everything. Yes, there could be some things that China does not have. It could be some raw material, it could be something, or maybe something which is part of a supply chain that you are manufacturing. But overall, मैं overall की बात कर रहा हूं, there is pretty much nothing that China does not manufacture. सब कुछ है उसके पास। और दोस्तों शायद डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए और चाइना की बेइज्जती करने के लिए ज़ेलेंस्की ने भांडा फोड़ दिया। चाइना अभी तक यह कह रहा था कि चाइनीज तो है ही नहीं यूक्रेन में, यह कह रहा था हैं। ज़ेलेंस्की ने चाइनीज पकड़े और टीवी के सामने चाइनीज बैठा दिए। ये जो फोटोग्राफ हमने लिए दोस्तों, ये हमने बीबीसी से लिए। वी हैव टेकन दिस फ्रॉम दी बीबीसी। और लोग कह रहे हैं कि साहब इनके फेस नहीं दिखाने चाहिए, वो दिखा दिए, बीबीसी ने दिखा दिया, दुनिया ने दिखा दिया। यार आप बीबीसी की वेबसाइट से ले लो, राइट? दिस न्यूज वी हैव गॉट फ्रॉम बीबीसी, इसलिए मैंने क्लियरली लिखा है दिस वी हैव गॉट फ्रॉम बीबीसी। अब ये देखिए, यूक्रेन परेडेड 2 कैप्चर्ड चाइनीज सोल्जर्स टू काउंटर चाइनाज डिनायल ऑफ इट्स नेशनल्स फाइटिंग फॉर रशिया। नॉर्थ कोरियंस तो फाइट कर ही रहे थे, नॉर्थ कोरिया तो खुले में बोल रहा है ना, चौड़े में बोल रहा है कि हाँ लड़ रहे हैं, हमारे बंदे भेजे हमने। चाइना मना कर रहा है कि नहीं यार, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम दूर बैठे हैं। इसने सामने एक्सपोज कर दिया। ये क्यों करा? क्या इसने कल ही पकड़े थे? क्या इसने कल ही पकड़े थे? चाइनीज तो काफी टाइम से लड़ रहे हैं वहां पे, उसको साल भर से ऊपर हो गया, कल तो नहीं पकड़े। ये ज़ेलेंस्की वेट कर रहा था, ज़ेलेंस्की वेट कर रहा था कि कब मौका आएगा, मे बी दिस विल हेल्प रिपेयर माई रिलेशनशिप विद प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि उसको ट्रंप की मदद की आवश्यकता है। ये 2 चाइनीज सिटीजन हैं, इन्होंने सामने डाल दी कि भाई ये लड़ रहे थे, पकड़े गए। दिस एक्शन वायलेटेड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ व्हिच प्रोहिबिट्स एक्सपोजिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू द मीडिया। अब पीओडब्ल्यू को आप मीडिया के सामने नहीं रख सकते, लेकिन उसने वो डेस्परेट आदमी है, ज़ेलेंस्की डेस्परेट आदमी है, उसने मीडिया के सामने सबको बैठा दिया। उसने बोला कि 2 तो ये हैं, मेरे पास और हैं, ये 2 अभी मिल लो इनसे। President Zelensky claimed 155 Chinese nationals are fighting in Ukraine, with 2 captured in Donetsk. China denied involvement, asserting it is not a participant in the Ukraine conflict. The Chinese POW spoke to the media, revealing that the financial incentives lured them. पैसे के लिए पहुंच गए। दोस्तों कुछ इंडियंस भी गए थे वहां पे और उनको बोला कि साहब लड़ रहे हो, लड़ने वड़ने के लिए नहीं गए थे। उनको बोला रशिया जाओ, रशिया में जॉब मिलेगा। वहां पे उसको बेकू बनाया, वर्दी उसको पहनाई, AK-47 पकड़ा के बोला जाके लड़ा। उसने बोला साहब मेरा जॉब क्या है, यही तेरा जॉब है। वो कौन हो गए, लेकिन चाइनीज जानबूझ कर गए थे, ये पैसा लेके एक्चुअली लड़ने के लिए गए थे, फिर ये पकड़े गए एंड दे हैव एक्चुअली स्पोकन टू ग्लोबल मीडिया। ज़ेलेंस्की ने 2 चाइनीज, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि ये रिलेशनशिप अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ज़ेलेंस्की इज अ डेस्परेट मैन, अब वो पत्ते पे पत्ते फेंक रहा है किसी तरीके से। ही हैज टू, अभी देखिए रशिया ने अटैक करा, यूक्रेनियंस मर गए, उसने ट्रंप को बोला कि आप आइए देखिए रशिया हमारे साथ क्या कर रहा है। ट्रंप कहता है कि यार लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें शुरू करने से पहले यह सोचना चाहिए था कि 20 टाइम्स योर साइज आप एक दुश्मन से लड़ रहे हैं जो 20 गुना तुमसे बड़ा है। दिमाग तुम्हारा खराब है, तुम लड़े क्यों? फिर वो समझाने लगा कि हम तो नहीं लड़े साहब, और पहले उसने अटैक करा था। ट्रंप कहां सुनता है ये सब चीजें। तो दोस्तों ये खबर है बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं।
दोस्तों ये रॉयटर्स की खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ये देखिए मैंने बोला ना 2-4 खबरें हैं मेरे पास आज, एक कोई सिंगल खबर नहीं है, 2-4 खबरें हैं। डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया क्या कर रहा है कि रशिया, क्योंकि रूस में लड़ाई हो रही है, अब क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई है और रशिया इतना सप्लाई नहीं कर पा रहा दुनिया को सामान। क्यों नहीं कर पा रहा सप्लाई? इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि खुद उसकी खपत इतनी है। क्या लड़ाई खत्म होने के बाद रूस सप्लाई कर पाएगा? नॉट लाइकली, नॉट वेरी लाइकली। व्हाई इज दैट? दैट इज सिंपली बिकॉज दोस्तों उसका सिंपल एक कारण यह है कि साहब रशिया का जितना इक्विपमेंट टूट फूट गया है, रशिया का जितना सामान टूट फूट गया है, उस सब को अब उस लेवल पे लाने के लिए कई साल लग जाएंगे। रशिया विल नाउ बी आउट ऑफ द वेपन्स मार्केट फॉर सम टाइम। हाँ, छोटा मोटा करेगा रशिया, ऐसी बात नहीं कि टोटल बंद हो जाएगा, नहीं, छोटा मोटा करेगा, लेकिन जिस तरीके से, जिस स्केल से रशिया आज से 3-4 साल पहले करता था, वो चैप्टर अभी फिलहाल उसका बंद है। छोटे मोटे लेवल पे करता रहेगा एंड इट विल ग्रो, बट फिलहाल के लिए रशिया इज नॉट इन अ कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। उसकी जगह भारत लेने की कोशिश कर रहा है। रॉयटर्स रिपोर्ट सेज इंडिया इज प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट long term loans to countries that have traditionally dependent on Russian military supplies. This initiative mainly targets markets in Africa, Southeast Asia and Latin America. Basically भारत कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए? कह रहा है साहब हमें कुछ राइफल्स चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या चाहिए? साहब हमें कोई मिलिट्री व्हीकल्स चाहिए, या हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें ध्रुव हेलीकॉप्टर चाहिए, हमें प्रचंड चाहिए। अच्छा तुम्हें ये चाहिए, ठीक है साहब, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा इतना बजट नहीं है कि हम आपको चेक काट के। कोई बात नहीं, कितने हेलीकॉप्टर चाहिए साहब? 20 हेलीकॉप्टर। डन। आप एक काम करो, आप अगले 10 साल में पैसे दे देना, आज मत दो, डील साइन कर लो हमारे साथ। डन। भारत इस तरीके से माल बेच रहा है। ये माल बेच रहा है भारत अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और लैटिन अमेरिका में। दोस्तों ये देखिए, इंडिया प्लान्स टू एक्सपैंड चीप लोन्स इंक्लूडिंग टू कंट्रीज विथ हायर पॉलिटिकल और क्रेडिट रिस्क। यानी कि हायर पॉलिटिकल रिस्क है, क्रेडिट का भी रिस्क है। भाई आपने दे दिया, पैसा नहीं आया वापस, रिस्क है ना। और पॉलिटिकल रिस्क, आपने जिसके साथ डील साइन करी तख्ता पलट हो गया। यहां पे तो ज्यादातर डिक्टेटरशिप्स हैं इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वैसी परफेक्ट डेमोक्रेसीज नहीं है कि एक ने जबान दे दी तो दूसरा वो जबान रखेगा, नहीं, एक चला गया, थैंक यू, गॉन। इन स्पाइट ऑफ दैट भारत कर रहा है, ये जानते हुए कि पॉलिटिकल रिस्क है, जानते हुए कि फाइनेंशियल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, कोई बात नहीं, आपको देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया एक्सपैंड कर रहा है। दिल्ली सेंडिंग मोर डिफेंस अटैचेस अब्रॉड टू हेल्प सलाम्स। अब जो डिफेंस, एक जमाने में डिफेंस अटैचेस थे, दे वर मोर ऑफ अ डिप्लोमेटिक टूल कि हाँ ठीक है, मिलिट्री टू मिलिट्री हमारे संबंध अच्छे हों। आज की तारीख में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स जा रहे हैं, दे आर सेइंग कि इंडिया मेक्स ग्रेट इक्विपमेंट एंड यू मस्ट बाय। दे आर पुशिंग इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर। सब करते हैं, अमेरिका भी यही काम करता है, अब भारत ने भी यही काम शुरू कर दिया है। यूक्रेन इन्वेजन आफ्टर इफेक्ट पुश सम कंट्रीज टू कंसिडर इंडियन आर्म्स। लैक ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड सेलिंग हायर एंड वेयर्स हैज डिलेड सम पोटेंशियल डील्स। अब हायर एंड के वेयर्स भारत ने आज तक इतने बेचे नहीं है, राइट, इतने बेचे नहीं है भारत ने कि बिल्कुल हाई एंड सोफिस्टिकेटेड, लेकिन उससे कुछ डील्स रुकी हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं भारत इनरोड्स कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी स्नाइपर राइफल्स हैं, दे आर बीइंग सोल्ड, ठीक है जी। Look at artillery, 155 mm medium guns, they are being sold abroad. So धीरे धीरे these companies they are selling drones everywhere। और ये भारत का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, 2016-17 में ये बिलियन रुपीज में है, वैल्यू इन बिलियन रुपीज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डेटा है। 2016 में ये था 740.54, ये 2024 एंड हुआ, ये हो गया लगभग 1274.34, और ये हर साल इंक्रीज हो रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, अब ये और बढ़ेगा। सो दिस इट विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड इंडिया इज डूइंग दिस। दोस्तों अब वो खबर थी जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बोला था कि साहब देखना मत भूलना, बड़ी प्यारी खबर है, आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों अमेरिकन जूइश कांग्रेस, दोस्तों अमेरिकन जूइश कांग्रेस, इनका एक नोटिफिकेशन आया। ये जो प्रेस रिलीज आया दोस्तों, इसमें लिखा है कि अमेरिकन जूइश कांग्रेस कंडेम्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल रेजोल्यूशंस, बायस वेलकम्स की चेंजेस इन पाकिस्तान लेड ओआईसी। तो जो पाकिस्तानी तुम लोग इतना इमोशनल हो रहे हो, हैं, इतना इमोशनल हो रहे हो यहूदियों को लेके, इजराइल को लेके, ये देखो हुआ क्या है तुम्हारे साथ, मैं बताता हूं। While the resolution is deeply flawed in its overall framing, several constructive changes driven by Pakistan and the OIC signal a shift worth recognizing.
अमेरिकन जूश कांग्रेस पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहा है और पाकिस्तान को यह कह रहा है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, आपने यहूदियों की मदद करी, आपने इजराइल की मदद करी। ये वो पाकिस्तान है जिसके पासपोर्ट में लिखा है कि आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं, इजराइल नहीं जा सकते क्योंकि इनकी लड़ाई है। इनकी लड़ाई क्यों लड़ाई है इनको खुद नहीं पता क्यों लड़ाई है, पर इनकी लड़ाई है इजराइल के साथ। इनके पासपोर्ट पे लिखा आप नहीं जा सकते। ये देखिए साहब, The adopted resolution includes several notable shifts in tone and substance that merit acknowledgement. ये सारा का सारा मैंने कॉपी पेस्ट करा है दोस्तों, सारा का सारा कॉपी पेस्ट। दिस इज नॉट रिटन बाय मी, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रेस रिलीज। मैंने बस इसको काट के यहां पे चिपकाया कि मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना। पहली चीज तो ये जो रेजोल्यूशन था इजराइल के खिलाफ, ये सऊदी अरेबिया ने इसको फ्लोट करा, इनिशिएट करा। सऊदी अरेबिया ने बोला कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है और इजराइल मार रहा है फिलिस्तीनियों को, बहुत गलत, बहुत बहुत गलत। यहां पे पाकिस्तान कहता है नहीं इतना भी नहीं मार रहा, ऐसा भी नहीं है। आई डोंट थिंक वी शुड टेक दिस टू सीरियसली, राइट। वो पाकिस्तान जो KFC में जाके मुर्गे चोरी करता है, बाटा में जाके चप्पलें चोरी करता है, पिज्जा चोरी करता है पिज्जा हट से, कहता है हम फिलिस्तीनियों के लिए झंडा उठाएंगे, वो पाकिस्तान, उसका भांडा फोड़ हो गया। यहां पे फॉर्मल कंडेमनेशन कर दिया October 7th टेरर अटैक्स का, एक्सप्लिसिट क्रिटिसिज्म ऑफ रॉकेट अटैक्स इनटू इजराइल, रिमूवल ऑफ क्लॉज दैट वुड हैव क्रिएटेड अ UN मैकेनिज्म टू प्रोसिक्यूट इजरायली ऑफिशियल्स, रिप्लेस्ड विद अ नॉन बाइंडिंग सजेशन टू द UN जनरल असेंबली। नॉन बाइंडिंग हो गया भाई। It references international standards on the treatment of prisoners, women detainees, and the withholding of bodies, all indirect but unmistakable criticism of Hamas. We acknowledge this adjustment as a constructive gesture by Pakistan in the OIC. Muslim majority nations such as Azerbaijan, Morocco, and the UAE are strengthening ties with Israel, and Indonesia is reportedly considering elevating its own engagement. These regional changes coincide with expectations of a second wave of Abraham Accord signatories under President Donald J. Trump's administration. ठीक है जी, अब देखो सोने पे सुहागा, ठीक है। Like Israel, Pakistan has waged his own battle against terror groups. पाकिस्तान ने ये भी माल बेच दिया, इसको बेच दिया अमेरिकन जूश कांग्रेस को। भाई मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको एक और बात बताता हूं बिफोर आई प्रोसीड। आज मुझे आपको यह बोलना था कि यह खरीदो द चाणक्य डायरीज, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इसका लिंक डालता हूं मैं ना नीचे, राइट। आज मुझे एक इंटीग्रेशन करना था एक कंपनी का, मैंने बोला भाई साहब मैं कल करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है मेजर साहब, कल परसों जब आपकी खुशी हो, अगले हफ्ते जब आपकी मर्जी हो कर देना। मैंने बोला ठीक है, नेक्स्ट वीक देखा जाएगा, कभी जब टाइम मिलेगा तो कर डन। मैंने बोला आज मैं इसका लिंक डालूंगा और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमेरिकन जूश कांग्रेस का ये पूरा का पूरा जो प्रेस रिलीज है इसकी लिंक डालो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हर समय आपको कहता हूं ना कि अमेजॉन पे ये मैगजीन है लो, ये फलाना खरीदो, ये ना 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 ना। आज तो आप जाके अमेरिकन जूश कांग्रेस का प्रेस रिलीज पे क्लिक करो और फैलाओ। ये पाकिस्तानी जो बकवास करते हैं सबके सामने कि हम लड़ेंगे यहूदियों से इंशाअल्लाह और हम ये करेंगे फलाना करेंगे, ये इनके हाल हैं। ये देखो, given that experience, Pakistan's decision to include such language seems like a natural extension of its broader stance against terrorism. This bodes well for future conversations on normalization and could contribute to the broader effort to improve Pakistan-US relations, especially in the context of counterterrorism and regional stability. अब भाई साहब एक बात बताइए, मैं आप लोगों को क्या बहुत टाइम से पिछले एक साल से लगातार ये नहीं बोल रहा हूं कि अमेरिका जो पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, अमेरिका जो फाइटर जेट्स F-16 के पैसे दे रहा है इनको, अमेरिका कह रहा है कि पोलियो के कतरे ले लो, अमेरिका कह रहा है गर्ल एजुकेशन के लिए, ट्रांसजेंडर राइट्स, गे राइट्स, फलानी राइट्स, ये जो इनको छोटे छोटे पैसे मिल रहे हैं, मोटे मोटे पैसे मिल रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी IMF से, कभी अमेरिका, आपने कभी सोचा है अमेरिका क्यों दे रहा है? सोचा है आपने? ये देखो साहब, ओरिया मकबूल जान, ये सब पाकिस्तान के बहुत बड़े तुर्रम खान है और इनका हर चीज के ऊपर ओपिनियन है। जो सूरज के ऊपर जिस जिस चीज की रोशनी गिरती है भाई उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ये कहते हैं द अमेरिकन जूश ऑर्गेनाइजेशन द जूश कांग्रेस हैज एक्सप्रेस्ड स्पेशल ग्रेटिट्यूड टू पाकिस्तान फॉर रिमूविंग हार्श सैंक्शंस फ्रॉम द रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल अगेंस्ट इजराइल एंड ऑल्सो कंडेमिंग हमास। लुक अहेड एंड सी व्हाट दे डू टू प्रिजर्व देयर पावर। यानी कि ये कह रहा है कि आसिम मुनीर, मैं तो आपको बहुत डे वन से कह रहा हूं भाई, देखो मैं जो हूं ना, मैं तो प्रो इजराइल आदमी हूं, हार्डकोर। आई एम 100% प्रो IDF,
I am pro-Israel and I support Israel in whatever they are doing, and I am a hardcore supporter of the IDF. Right? At least I am true to my words. If I support Israel, I support Israel. I say the same thing privately that I say in public. जो मैं सबके सामने बोलता हूं, मैं कमरे के अंदर भी वही बात बोलता हूं. मेरी कथनी और करनी, मेरे कॉल और फेल में फर्क नहीं है. लेकिन आपको क्या लगता है ये किसने करा? ये पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानियों, मैं आपसे पूछता हूं, किसने करा है? क्या ये बिना जनरल आसिम मुनीर के आशीर्वाद के हुआ है? तो बताओ. वहां पे तो बड़ी बड़ी तकरीरें अपने ओवरसीज पाकिस्तानी के बीच में कर रहे थे इस्लामाबाद में कि हिंदू और हम अलग हैं और हम लोग अलग सिविलाइजेशन हैं और हम बहुत लड़े हैं और हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और 2 नेशन थ्योरी. यहां पे यहूदियों के तलवे चाट रहे हो तुम लोग. ये तुम्हारा कैरेक्टर है पाकिस्तानी कौम? ये तुम्हारे जर्नैल का कैरेक्टर है? ये तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर है? पूछो जरा इससे, मैंने लिंक डाल रखी है. पूछो सवाल, जरा कड़वे तल्ख सवाल पूछो इनसे कि तुमने हमें तो चने की झाड़ पे चढ़ा दिया कि पहुंच जाओ गाजा. हमने ये भी बोला था पीएसएल में कि जो छक्का मारेगा हम 1 लाख रुपए देंगे. ठीक है, छक्का तो आसिम मुनीर ने मार दिया. दोस्तों, ये जो आंटी कहती थी ना, आंटी गलत नहीं कहती थी. आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी. बिक गई है गवर्नमेंट. आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी. आई वॉज सो शॉक्ड जब मेरी टीम ने मुझे, प्रोड्यूसर ने ये दिया कि बोला सर आपने ये देखा? मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा. क्या है ये? कह रहे हैं ये काम कर दिया पाकिस्तानियों ने, यहूदियों के खिलाफ ये कर देंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे जाएंगे, गधे पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. और वहां पे ट्रंप ने इनको पैसे क्या दिए? ये जमीन पे लेट गए पाकिस्तानी. दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना पिन्ड कमेंट्स में लिंक है. लिंक को जाके क्लिक करना. पूरा जो प्रेस रिलीज है ना, पूरा प्रेस रिलीज, उसमें सिर्फ पाकिस्तान थैंक यू, पाकिस्तान थैंक यू, पाकिस्तान थैंक यू, पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान ने बड़ा. दिस इज द अमेरिकन जूइश कांग्रेस सेइंग थैंक यू टू पाकिस्तान. और पाकिस्तान, मैंने क्या बोला था आपको? तभी पाकिस्तानी मुझे मैसेज भेजते थे कि मेजर साहब आपको कुछ नहीं पता पाकिस्तान के, आप उल्टी सीधी बातें करते हो, बकवास. मैं बकवास नहीं करता भाई, बकवास तुम करते हो. मैंने फिर आपको एक बात और बता रहा हूं, यही पाकिस्तान की फौज, यही आसिम मुनीर ईरान की कमर में, ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा. नोट कर लेना. अभी ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है भाई. ये पीठ में खंजर उतारेगा. पाकिस्तानी जो फौज है और पाकिस्तानी जो आपका जो, जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं आप, जिसमें पॉलिटिशियन शामिल है, सब लोग, इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़ लिए हैं. राइट? और ये आलम इस्लाम को धोखा दे रहे हैं. मैं आपको आज बोल रहा हूं. इसलिए मैंने मेजरली राइट में भी यही बोला था आज कि अपने मुल्क के नाम के आगे से इस्लामिक, ना तुम इस्लामिक हो ना तुम रिपब्लिक हो. ठीक है, बस तुम टूटे फूटे पाकिस्तान हो. यही तुम्हारा कैरेक्टर है और तुम्हारे आर्मी चीफ के आशीर्वाद से हुआ है और तुम्हारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हुआ है. और हाँ पाकिस्तानी हो, आज मैं तुम्हें बोलूंगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना. ठीक है? और उस लिंक को क्लिक करना भी बिल्कुल मत भूलना. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.